बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we have to discuss the article of convex mirror. First of all, we should see the concept and then image formation of convex mirror. And before starting the image formation of convex mirror, you should see the previous lecture of concave mirror, जिसके मुताबिक हमने already image formation किया है। यहाँ पर बेल आइकन में आपको इसका लिंक दिया गया है एंड यू शुड मस्ट सी बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर ड्यू टू रीजन ऑफ दैट कि मैंने इस लेक्चर के अंदर जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है वो डीपली समझाए हैं और ये 4 रूल्स आपको लाजमी समझ आने चाहिए। नो द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर इज दैट अ स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting कि अगर एक स्फेरिकल मिरर की आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो दैट इज द कन्वेक्स मिरर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम कन्वेक्स मिरर के मुताबिक देखें तो इसमें आउटर कर्व सरफेस एंड इनर कर्व सरफेस दी हुई है। एंड आउटर कर्व सरफेस के जो हमारे पास जो सरफेस है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द कन्वेक्स मिरर। नो let's start to understand the concept of image formation by using the hand pencil. Now we have to discuss the image formation by convex mirror. ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम के मुताबिक देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के मुताबिक जो इमेज क्रिएट होता है वो किस नोयत का होता है। एंड सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि हमारे पास जो फोकस पॉइंट है एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां पर आता है। नो लेट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोकस पॉइंट। ठीक है कि हमने यहां पर फोकस पॉइंट को देखना एंड नेक्स्ट है हमारे पास के सेंटर ऑफ कर्वेचर के आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहां पर मौजूद होता है। ठीक है, जितना कि आप देखें कि हमने अकॉर्डिंग टू अगर डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है एंड उसके मुताबिक ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पैरेलल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कन्वेक्स मिरर के सेंटर से गुजरती है और जो कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है वो कन्वेक्स मिरर का सेंटर हो या कनकेव मिरर का सेंटर हो। ठीक है, इसको हम पोल कहते हैं विच रिप्रेजेंटेड बाय पी और इसको हम पी के मुताबिक जाहिर करते हैं। ठीक है कि ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड उसके बाद जो इसमें फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसकी बैक साइड पर आएंगे। ठीक है कि ये जो आप देखें कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो साइड है जो कन्वेक्स मिरर की वो फ्रंट साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस पॉइंट है और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कन्वेक्स मिरर के बैक साइड पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो वहां पर फोकस एंड सेंटर जो था वो उसके फ्रंट साइड में आता था, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट साइड है यहाँ पर इसका कोई भी फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। सो नो एनी फोकस एंड सेंटर के इन द फ्रंट साइड ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है कि कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पर इसका फोकस नहीं लेंगे, उसकी वजह यह है कि इसका जो इमेज है जो कन्वेक्स मिरर के जरिए जो इमेज क्रिएट होता है वो हमेशा उसकी बैक साइड पर इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, यानी फ्रंट पर अगर हम देखें तो अगर हम फ्रंट साइड पर एक ऑब्जेक्ट लें, अब ये ऑब्जेक्ट हम कहीं भी ले सकते हैं जो पोल और इन्फिनिटी के दरमियान होगा। हम यहाँ पर इसकी फ्रंट साइड पर अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद आगे फैल जाएंगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन इसका जो इमेज होगा वो हमेशा कन्वेक्स मिरर के बैक साइड पर बनेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर ये मैंने आपको पॉइंट से समझा दिया कि जो इसकी बैक साइड है यहाँ पर इसका इमेज क्रिएट होगा एंड दिस इमेज मे बी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस एंड पोल ऑफ मिरर या फ्रॉम द बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड दीज पोजीशंस ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि वो पोल के कितना करीब है या पोल के कितना दूर है। ठीक है, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसके सामने सिर्फ इन्फिनिटी का पॉइंट या पोल का पॉइंट होगा, लिहाजा हम इस
अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैं एक बार आपको मजीद इसको क्लैरिफाइड करके समझा दिया देता हूं इस बात को कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो ऑब्जेक्ट की दो ही हमारे पास केसेस हो सकती हैं। या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मौजूद होगा, इन्फिनिटी मीन्स कि ये लामहदूद फासले पर मौजूद होगा, देयर इज नो एनी बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसी तरह या तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर के इन बिटवीन होगा। सो मैं इस पॉइंट को भी यहां पर लिख लेता हूं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या तो ये हमारे पास इन्फिनिटी पर होगा या ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है। एंड यहां पर पोल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पोल कन्वेक्स मिरर का सेंटर होता है एंड इन्फिनिटी हमारे पास एक नो बाउंड्री है जो लामहदूद फासला है और उसकी कोई भी हद नहीं है, तो उसकी जो रेज ऑफ लाइट होगी वो पीछे से आती हुई महसूस होगी। लिहाजा ये हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है उसके दो केसेस हैं। हमने जो कनकेव मिरर किया था उसमें 6 केसेस थे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस हैं। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले एक कंसेप्ट है डाइवर्जिंग मिरर का, मैं वो आपको हल्का सा यहां पर समझा देता हूं, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। अब जो कन्वेक्स मिरर है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। एज कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, डाइवर्ज कहते हैं फैला देना, उनको दूर कर देना। अगर हम देखें तो कनकेव मिरर के अंदर जो रेज ऑफ लाइट थी वो एक पॉइंट पर, जिस तरह उसका फोकस पॉइंट था, वहां पर कन्वर्ज कर देती है, यानी इकट्ठी करती। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है ये रेज ऑफ लाइट को फैला देती है, जिसकी वजह से इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है और ये कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं। सो दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्ज रेज। तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग ऑफ रेज। नेक्स्ट अब हम जिक्र करेंगे इमेज फॉर्मेशन का। अब देखें हमने इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस को स्टडी किया कि 2 केसेस हैं हमारे पास, तो लिहाजा यहां पर हम इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर मौजूद हो, तो इन्फिनिटी मीन्स लामहदूद फासले पर मौजूद हो, जिसकी कोई भी बाउंड्री मौजूद ना हो और उनकी बहुत ही दूर यानी लामहदूद फासले से रेज ऑफ लाइट आती हुई महसूस हो। तो इसको अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं एंड कन्वेक्स मिरर पर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन को ड्रा करते हैं विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉइंट पी। ठीक है। एंड उसके बाद देखें कि अब हमने पहले भी जिक्र किया कि इसका जो एफ एंड सी है वो कन्वेक्स मिरर के बैक साइड पर होगा एंड उसके बाद इन्फिनिटी, इट मीन लामहदूद फासला, कोई भी बाउंड्री नहीं। हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट जो है वो लामहदूद फासले पर मौजूद है। अगर लामहदूद फासले पर मौजूद है तो वहां से इसकी रेज ऑफ लाइट आएगी जो कन्वेक्स मिरर पर आकर इंसिडेंट करेगी। तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो कि कन्वेक्स मिरर पर आकर इंसिडेंट कर रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इंसिडेंट रे है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये कन्वेक्स मिरर पर आकर इंसिडेंट करेगी तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये कन्वेक्स मिरर पर जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी तो उसके बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कन्वेक्स मिरर है एक्ट लाइक एज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो ये डाइवर्ज होकर दूसरी डायरेक्शन में फैल जाएगी। ठीक है। तो लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा और जरा क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि ये आपको समझ आ सके कि इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह ये सेकंड रे जो इंसिडेंट यहां पर करेगी कन्वेक्स मिरर पर, तो ये भी आगे डाइवर्ज हो जाएगी एक और डायरेक्शन के अंदर, यानी फैल जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं होंगी। एंड इसके बाद ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो डाइवर्ज हो चुकी हैं, जो फैल चुकी हैं,
अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ लेकर आए, यानी कन्वेक्स मिरर के बैक साइड की तरफ लेकर आए, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको इमेजिनरी तौर पर अगर हम बैक साइड की तरफ अपनी तरफ से लेकर आए तो ये एक पॉइंट पर इकट्ठी होकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एफ का पॉइंट है जहां पर इनका इमेज क्रिएट होगा, क्योंकि इमेज वहीं पर क्रिएट होगा जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये इतना छोटा इमेज होगा कि लाइक एज अ डॉट की मानत होगा। क्यों डॉट की मानत होगा? क्योंकि ये बहुत ही डिमिनिश्ड साइज का होगा, वेरी स्मॉल साइज, और ये इतने कम साइज की बना पर इसको हम कहेंगे कि ये एज ए डॉट की मानत है। अब सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इनकी लोकेशन को लिखेंगे इमेज की। अब इमेज की लोकेशन आप देखें तो ये फोकस पर बन रही है, तो जो इमेज है इज क्रिएटर या इज फॉर्म्ड ऑन फोकस पॉइंट। एंड उसके बाद आप देखें तो यहां पर उसका साइज के मुताबिक अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक नुक्ते की मानद है, एक डॉट की मानद है, हमें नजर नहीं आ रहा, ये बहुत ही स्मॉल इमेज क्रिएट होगा। सो इसका जो साइज होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसको डिमिनिश्ड साइज लिखेंगे, वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में आप अगर देखें तो ये जो इसकी नेचर है, नेचर मीन्स क्या है कि ये वर्चुअल है या रियल है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कन्वेक्स मिरर की बैक साइड पे बन रहा है, कन्वेक्स मिरर की बैक साइड। तो अगर तो ये कन्वेक्स मिरर की बैक साइड पे बन रहा है तो इस इमेज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है। सो इसकी नेचर में हम वर्चुअल लिखेंगे कि जो इमेज है वो वर्चुअल नेचर का है। ठीक है, तो मैंने यहां पर वर्चुअल लिख लिया, क्योंकि ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें कि अगर तो मिरर के सामने, ख्वाह वो मिरर कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, अगर तो मिरर के सामने फ्रंट साइड पर इमेज क्रिएट हो रहा हो तो उस इमेज को हम कहते हैं कि ये रियल इमेज है। इस बात को मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में गो थ्रू कर चुका हूं। ठीक है, एंड अगर तो ये इमेज जो है वो मिरर के बैक में बन रहा हो, ख्वाह वो इमेज मिरर कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, अगर तो ये मिरर के बैक साइड पे इमेज बन रहा है तो इस इमेज को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। तो यहां पर जो इमेज क्रिएट होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है, सो ये आपको जो तीनों इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉइंट थे वो आपको समझ आ चुके हैं कि पहला मैंने आपको लोकेशन के मुताबिक बताया, सेकंड साइज के मुताबिक, एंड थर्ड उसकी नेचर के मुताबिक। और चूंकि ये बिल्कुल डॉट की मानद है इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि ये इरेक्ट है या ये हमारे पास इन्वर्टेड है, यानी सीधा है या उल्टा है, लेकिन आमतौर पर ये इरेक्ट ही होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का जो सेकंड केस है उस सेकंड केस के मुताबिक है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब शुरू में भी मैंने आपको ये बता दिया था कि जो इमेज है फॉर्मेशन वो कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं, एक तो इन्फिनिटी एंड सेकंड इन्फिनिटी एंड पोल के दरमियान। तो लिहाजा यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी एंड पोल के इन बिटवीन होगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट को हमने कन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट लिया जो इन्फिनिटी एंड पोल के इन बिटवीन है, और इसका जो इमेज है वो कन्वेक्स मिरर की बैक साइड पे बनेगा। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे हम जितना करते जाएंगे उसी के मुताबिक इसकी इमेज की पोजीशन होगी। सो हम सबसे पहले पॉइंट एफ एंड सी लेते हैं जो कि फोकस एंड सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज द बैक साइड ऑफ द कन्वेक्स मिरर। देन हम यहां पर इनमें से एक रे लेते हैं जो फर्स्ट रे इंसिडेंट रे है, एंड ये इंसिडेंट रे जब कन्वेक्स मिरर पर आकर इंसिडेंट करेगी तो यहां से डाइवर्ज हो जाएगी या फैल जाएगी, और फैलने के बाद ये एक और डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई। एंड इसी तरह अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को जो कि डाइवर्ज हुई है एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक साइड की तरफ लेकर आए कन्वेक्स मिरर के तो ये पॉइंट एफ से गुजरेगी, क्योंकि हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकंड रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। एंड ये भी हमने कनकेव मिरर के अंदर रूल पढ़ चुके हैं कि अगर तो हमारे पास जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे एज ए इंसिडेंट रे,
तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये उसी पाथ से, उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होगी जिस रास्ते से ये गई है, यानी जिस डायरेक्शन से ये गई है, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ है वो दोनों का सेम होगा। सो ये बात मैंने यहां पर हाईलाइट कर दी, द बोथ पाथ सेम इफ रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड अगर ये जिस रास्ते से इंसिडेंट हुई थी तो रिटर्न बैक भी उसी रास्ते से होगी। सो इट रिटर्न बैक सेम वे। ठीक है, अब क्योंकि ये भी रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कनकेव मिरर के केस में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिहाज से इंसिडेंट एंड पैरेलल दोनों का जो वे ऑफ डायरेक्शन है वो सेम है। जिस तरह यहां पर ये इंसिडेंट की भी जो डायरेक्शन है एंड इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे की भी जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। अब अगर हम इन दोनों रेस को देखें तो ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इनका इमेज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये एफ और पी यानी सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर के इन बिटवीन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर इसका इमेज आ जाएगा। एंड अगर हम इस इमेज को देखें, इसके साइज को देखें, तो इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। एंड अब यही मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख ली कि ये जो इमेज है स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप अगर इमेज को देखें तो ये इमेज की जो लोकेशन है हमारे पास वो प्रिंसिपल फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर पी के इन बिटवीन है। ठीक है, सो यहां पर भी आप हम लिख सकते हैं सिंपल कि ये एफ एंड जो सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर पी है उसके दरमियान में इमेज मौजूद है। एंड ये जो इमेज की जो मैं यहां पर आपको ये बात समझा दूं कि इमेज की जो लोकेशन है ये एफ पर भी हो सकती है या एफ और सी के इन बिटवीन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कन्वेक्स मिरर के कितना पास है या कितना दूर है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम इमेज की तरफ देखें तो ये इमेज इज प्लेस्ड इज फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर तो इमेज कन्वेक्स मिरर की बैक साइड पर बने तो हम जानते हैं कि इस इमेज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वर्चुअल हम इस्तेमाल करेंगे और रियल का वो नहीं कहेंगे, क्योंकि रियल तब होता अगर ये इमेज कन्वेक्स मिरर के फ्रंट बनता। एंड उसके बाद अगर हम इस इमेज के हेड को देखें तो ये इमेज का हेड बिल्कुल उसी तरह जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर हमने रखना था, और जिसकी वजह से ये इमेज जो है वो बिल्कुल सीधा है, और इस इमेज को हम कहेंगे कि ये इमेज हमारे पास इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स ये हमारे पास बिल्कुल सीधा है, ये उल्टा इमेज नहीं है। और नॉर्मली आमतौर पर अगर ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि अगर तो आमतौर पर हमारे पास वर्चुअल इमेज हो तो वर्चुअल इमेज आमतौर पर इरेक्ट इमेज ही हमारे पास होता है। सो यहां तक ये जो दोनों केसेस थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, एंड इनके मुताबिक ही हमारे पास जो दोनों केसेस थे वो इमेज फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग कन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेकिन जो कनकेव मिरर था उसमें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 6 केसेस थे, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है यहां पर उसके 2 केसेस हैं एंड दोनों केसेस मैंने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर है हम इनका कंपैरिजन करेंगे, इनके डिफरेंसेस को बयान करेंगे। क्या है कि जो कनकेव मिरर है एंड जो कन्वेक्स मिरर है ये किन दोनों बातों पर एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आमतौर पर आप ये भी कह लें, यानी ये नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल भी आपको इसके साथ ही क्लियर कर दूं। जिस तरह के इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कनकेव मिरर का कि कनकेव मिरर कर्व इनवर्ड लाइक अ बॉल, कि अगर हम कनकेव मिरर को देखें तो ये अंदर की तरफ कर्व होता है। ठीक है, और ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी अंदर ही की तरफ से होती है जिस तरफ से ये कर्व हो। बट कन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड। ठीक है, कि जो कन्वेक्स मिरर है वो बाहर की तरफ से कर्व होता है। जिस तरह के हम कन्वेक्स मिरर की डायग्राम के मुताबिक भी देखें तो ये बाहर की तरफ से ही कर्व होता है, एंड इसकी जो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी इसकी आउटसाइड ऑफ मिरर की तरफ से ही होती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो इसके नेक्स्ट डिफरेंस है वो लाइट रिफ्लेक्शन के मुताबिक है। And according to this, a concave mirror curves inward, causing light rays to converge at a focal point.
इसके मुताबिक है कि जो कनकेव मिरर है, हम जानते हैं, हमने प्रीवियस इसके बारे में स्टडी भी किया कि जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, और आमतौर पर इस पॉइंट को हम एफ का नाम देते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है या फोकस पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सपोज कर लें, जिस तरह ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है, एंड कनकेव मिरर के मुताबिक उसके इन फ्रंट साइड पर ये फोकस पॉइंट है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट एफ से गुजरेंगे। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर आप देखें कि कोई भी रे है वो जब इसके टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये आप अपने जहन में रखें, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट एफ पर से ही गुजरेंगी। तो जिसकी बना पर ये ऑल रेज जो है ये पॉइंट एफ पर इकट्ठी होती जाएंगी, पॉइंट एफ पर ये मरकूज होती जाएंगी, यानी कि ये कन्वर्ज होती जाएंगी। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, कि ये पॉइंट एफ है, एंड अगर हम देखें तो ये पॉइंट एफ पर यहाँ पर ये इकट्ठी हो रही है, मरकूज हो रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है। एंड कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इनवर्ट, कंसंट्रेटिंग इट एट अ फोकल पॉइंट। एंड इसी तरह जो कनकेव मिरर है वो इस लाइट को वो अंदर की तरफ यानी एफ पर कंसंट्रेट करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, एक पॉइंट पर वो लाइट सारी की सारी इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेट हो रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है, बिल्कुल एक पॉइंट पर मरकूज हो रही है। ठीक है, जो कि पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस का। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंसंट्रेटिंग पॉइंट भी है। अब अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स मिरर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो रही है। अब डाइवर्ज क्या होता है कि वो रेज ऑफ लाइट फैल रही है, ऐसा नहीं है कि वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रही है, बल्कि वो डाइवर्ज हो रही है, वो स्प्रेड आउट हो रही है, वो फैल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। अब यहां पर अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड उसके बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैल रही है। लेकिन अगर हम प्रीवियस वो जो साथ ही उसके डायग्राम है कनकेव मिरर की उसको देखें तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये जो रेज ऑफ लाइट है ये एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं हो रही, बल्कि तमाम की तमाम रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन पर जा रही हैं, और जिसकी बना पर हम इसको कहेंगे कि ये डाइवर्जेंस है, कि ये हमारे यानी एक तरह से स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो ये इनका एक मेन डिफरेंस था जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुताबिक था। एंड थर्ड, इसी तरह इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो इनका डिफरेंट आता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के मुताबिक, उसमें हम देखेंगे कि इमेज की जो फॉर्मेशन है वो किस नोयत की है, कनकेव मिरर के अंदर एंड कन्वेक्स मिरर के अंदर। हाउ इमेज फॉर्म्ड इन बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, एंड अकॉर्डिंग टू कनकेव मिरर producing magnified image depending on object position, and concave mirror can produce both real and virtual image depending on object placement। अब इसके मुताबिक है कि ये एक मैग्नीफाइड इमेज को क्रिएट करता है, मैग्नीफाइड मतलब कि ये बड़े इमेज को क्रिएट करता है, मैग्नीफाइड लार्ज इमेज को, एंड उसके बाद इसमें दोनों तरह के इमेज क्रिएट होते हैं, एक रियल भी होता है, एक वर्चुअल भी होता है, यानी कनकेव मिरर के फ्रंट पर भी इमेज बनता है और उसकी बैक साइड पर भी इमेज बनता है, और ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर, जो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने कहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। जिस तरह ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है, एंड कनकेव मिरर में इसी तरह ये उसके इन फ्रंट हमारे पास पॉइंट एफ एंड सी, और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कनकेव मिरर के फ्रंट पर मौजूद है, और इसका जो इमेज है हमारे पास वो भी, अगर तो ये कनकेव मिरर के फ्रंट पर ही इमेज इसका बनता है और ये बिल्कुल उल्टा होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टेड है, दैट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर तो इमेज हमारे पास जिस तरह ये पॉइंट एफ से भी आगे मौजूद है यानी पी और एफ के, तो फिर जो हमारे पास इमेज क्रिएट होगा वो हमारे पास कनकेव मिरर के बैक साइड पे होगा, और ये बिल्कुल सीधा होगा और ये लार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, जिसको हम वर्चुअल भी कहेंगे, मैग्नीफाइड भी कहेंगे, इरेक्ट भी कहेंगे। एंड ये सारी की सारी जो हमारे पास जो इमेज क्रिएट हो रही है ये दोनों तरह के हो रहे हैं, रियल भी हो रहा है एंड वर्चुअल भी हो रहा है, स्मॉल साइज में भी हो रहा है एंड लार्ज साइज में भी हो रहा है, यानी डिमिनिश्ड भी है एंड मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, एंड इसी तरह इरेक्ट भी है, इन्वर्टेड भी है, और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के मुताबिक इमेज डिफरेंट होता जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स मिरर जो हमेशा जो इमेज क्रिएट होगा वो स्मॉल होगा,
virtual it means back side of the convex mirror होगा, ठीक है। और इरेक्ट इट मींस अपराइट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। तो लिहाजा कन्वेक्स मिरर में ज्यादा नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं इमेज क्रिएटिंग के जो कन्वेक्स मिरर है, जिस तरह यहां पर अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के सामने मौजूद है तो उसका जो इमेज है हमेशा कन्वेक्स मिरर के बैक साइड पे बनेगा। अब वो इमेज जो बैक साइड पे बनेगा वो साइज में भी छोटा होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये इमेज हो सकता है यानी एफ के आगे हो, पीछे हो, एफ और सी के दरमियान हो, लेकिन ये हमेशा होगा ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज का। एंड हमेशा ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा। एंड उसके बाद हमेशा ये वर्चुअल ही होगा, ठीक है। सो ये एक ही हमारे पास कैटेगरी का इमेज बना रहे हैं, लेकिन जो कनकेव मिरर है उसमें दोनों हमारे पास कैटेगरी के इमेज क्रिएट होते हैं, रियल भी एंड वर्चुअल भी। लेकिन जो कनकेव मिरर है उसमें हमेशा जो सॉरी कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा जो इमेज क्रिएट होगा वो बैक साइड ऑफ कन्वेक्स मिरर ही हमारे पास क्रिएट होगा, जो कि वर्चुअल इमेज कहलाता है। अब यहां तक ये हमारे पास कंप्लीट जो कन्वेक्स मिरर का एंड कंपैरिजन का जो आर्टिकल था वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट एंड उसके बाद इनका जो आगे इमेज फॉर्मेशन है वो भी, एंड उसके बाद इनका कंपैरिजन भी, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं हमने इस आर्टिकल के मुताबिक क्लियर की हैं, जिसके मुताबिक हमने इसके कंसेप्ट को भी देखा, इसकी डेफिनेशंस के मुताबिक हमने जिक्र किया, एंड उसके बाद हमने इसके जो इमेज फॉर्मेशन के मुताबिक है उसको भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका सेपरेटली आंसर दे दूंगा। एंड इसके साथ आपने जो दोनों केसेस हैं कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के मुताबिक, उनको स्टडी करने से पहले आपने कनकेव मिरर का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसको लाजमी देखना है, क्योंकि वहां पर मैंने इनके जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, 4 रूल्स, वो मैंने डीपली समझाए हैं। अगर आप उस आर्टिकल को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। एंड स्क्रीन पर ये वीडियो का लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके एक बार डीपली आराम से बैठकर कनकेव मिरर के आर्टिकल को जरूर देखें, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इसके मुताबिक आपको क्लियर हो सके। उसके बाद आप इस आर्टिकल कन्वेक्स मिरर को दोबारा देखें, होपफुली यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।